हेलो दोस्तों, आप सभी का हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर अगर इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें, जो कि इस चैनल पर अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिया है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सिक्किम जो है वो 7 बहन राज्यों में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी सिक्किम। और 7 बहनों में जो राज्य आता है वो इस प्रकार है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। यह सातों राज्य क्या है, यह सातों राज्य जो है 7 सिस्टर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। पूछ रहा है कि भारत का कितना राज्य है जो कि समुद्र किनारे पर है। तो ऑप्शन इसका है 9, 8, 7, 10। तो भारत का जो है 9 ऐसा राज्य है जो कि समुद्र किनारे पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, यानी 9। और ये जो 9 तटीय जो राज्य है, ये समुद्र किनारे जो 9 राज्य है वो इस प्रकार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये सभी 9 राज्य जो है ये समुद्र किनारे पर स्थित है। और भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो वो है गुजरात। तथा सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो वो है गोवा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। 4 ऑप्शन इसका है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों देशों से क्या करती है, सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, 27.7%, 29.3%, 18.6%, 10.7%। तो संपूर्ण भारत के जो है 27.7% भूभाग पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, यानी 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन जल संधि किसके बीच स्थित है। 4 ऑप्शन है, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो दक्कन जल संधि जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच दक्कन जल संधि स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। पूछ रहा है कि भारत का कौन ऐसा भू आकृति है जो कि सबसे पुराना है। 4 ऑप्शन इसमें है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम भू आकृति है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा,
यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है वो भारत की भू आकृति में सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो क्वेश्चन नंबर का 9 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये तीनों तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग है। कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट का भाग है, यानी कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तट का भाग है और पश्चिमी तट का जो भाग है वो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए नंबर है, यानी कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन इसमें 4 है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका। तो आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका इन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो 8 नंबर डी नंबर होगा, भारत एवं श्रीलंका। आदम पुल किन के बीच स्थित है? तो वो भारत एवं श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, असम राज्य भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? ऑप्शन इसका 4 है, 6, 7, 5, 8। तो असम राज्य जो है वो भारत के 7 ऐसा राज्य है जिससे सीमा बनाती है। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, यानी 7 राज्यों से क्या करती है? सीमा बनाती है। कौन? असम। और ये जो सीमा जो बनाती है 7 राज्यों से वो इस प्रकार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल, इन 7 राज्यों से जो है असम सीमा बनाती है। तथा असम जो है वो 2 देशों से भी सीमा बनाती है, एक भूटान एवं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश है? पूछ रहा है कि भारत का जो है कितना पड़ोसी देश है। ऑप्शन इसका 4 दिया हुआ है, 7, 8, 6, 5। तो भारत का जो है वो 7 पड़ोसी देश है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी 7। और भारत का जो 7 पड़ोसी देश है वो इस प्रकार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये सभी देश जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। और नोट में याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 4 ऑप्शन इसमें है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर, कैलाश पर्वत श्रृंखला पर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर, जास्कर पर्वत श्रृंखला पर। तो सियाचिन ग्लेशियर यानी सियाचिन हिमनद जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी नंबर, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और ये जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? पूछ रहा है कि सियाचिन जो हिमनद है जो क्षेत्र है वो किन 2 देशों के बीच झगड़ा यानी विवाद है? 4 ऑप्शन इसमें, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? एक विवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, भारत और पाकिस्तान। तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? 4 ऑप्शन है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो पटकाई की पहाड़ियों जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर होगा। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को जो अलग करती है वो म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इंडिया नाम आया है।
इंडिया नाम आया है तो 4 ऑप्शन इसमें है, सिंधु नदी से, गंगा नदी से, भागीरथी नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इंडिया नाम जो आया है वो सिंधु नदी से आया है, तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो इन ए नंबर होगा, यानी सिंधु नदी से। तो इंडिया नाम आया है सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। 4 ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथू, गुहर मोती। तो भारत का जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, यानी इंदिरा कॉल जो है भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत की जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है, और यहाँ पे जो किबिथू जो है ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, और यहाँ पे गौहर मोती जो है ये भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 4 ऑप्शन है, 24 मील, 111 मील, 12 मील, 200 मील। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से जो है वो 12 मील है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है, तो वो है 12 मील। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। 4 ऑप्शन इसमें है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो भारत जो है स्थलीय सीमा में सबसे छोटी जो सीमा बनाती है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाती है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, और ये जो सीमा बनाती है ये मात्र 106 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। 4 ऑप्शन इसमें 17, 27, 36, 47। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो टोटल जो द्वीप समूह है उसमें लक्षद्वीप में 36 है, और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में पड़ता है। और लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी कवारत्ती है, तथा लक्षद्वीप लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन है, फ्रांसीसी को, पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों को। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज है वो श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। तो 22 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। 4 ऑप्शन है, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, परवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुआ है वो परवाल उत्पत्ति से हुआ है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, यानी परवाल की उत्पत्ति से क्या हुआ है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है, गोंडवाना लैंड, जुरासिक भूखंड, इंडियाना, आर्यावर्त। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल जो भूखंड का भाग था उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए नंबर, यानी गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग का है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। इसमें 4 ऑप्शन है, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, अगरतला। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर जो है वो है अगरतला।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी नंबर। और ये अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। तो हमने अभी कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें तथा घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।